देहरादून से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लापता अंकिता मामले में एसआईटी अब का गठन कर दिया गया। अब एसआईटी जांच करेगी। उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब तक 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अंकिता मामला जिसको लेकर हमने आज भी देखा कि उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर उन्होंने भी इस घटना को लेकर अपनी टिप्पणी की। मामले में देहरादून, जहां अंकिता मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुख्य आरोपी पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद एसआईटी का गठन किया गया। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर उसमें उसकी एसडीआरएफ से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सपना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता मर्डर केस अंकिता के मामले में जब चर्चा करें सपना, तो जाहिर सी बात है हर तरह के एंगल्स भी जुड़ते हैं और राजनीति का एंगल भी इसमें जुड़ता है, क्योंकि नेता के बेटे पर ये पूरा घटना को लेकर आरोप है। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही। सपना जी पारुल, इस मामले में इस वक्त कई खुलासे हो रहे हैं। जो पुलकित आर्य हैं, उन्होंने कल जो बयान दिया था वो जो कि मीडिया को पहले रिवील नहीं किया गया था, उसके बाद लेकिन अभी कई बार जो पुलिस के द्वारा है बताया गया है कि उसने खुद कबूल किया था। पुलकित ने ये माना है कि उन्होंने अंकिता को नदी में धक्का दिया था, जो कि चीला नदी है उसमें उन्होंने वहां धक्का दिया था, जिसके बाद से ही जो एसडीआरएफ है वहां लगातार अंकिता को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, जिनको कल ढूंढ लिया गया। आज सुबह उनकी जो लाश है वो वहां से मिली है। इसके बाद जो डीजीपी हैं उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी रेणुका हैं जिनकी अध्यक्षता में जिनके कमांड में ये एसआईटी का गठन किया गया है, वह इस पर पूरी कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही जो विनोद आर्य हैं उनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो विनोद आर्य के जो बड़े बेटे हैं अंकित आर्य, उनको भी पार्टी से निकाला गया है। वो भी उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष थे, जिनको वहां से उन जो प्रमुख सचिव थे उनके द्वारा निकाल दिया गया है। तो इसके साथ ही जो विनोद आर्य और पुलकित आर्य के खिलाफ जो पूरे राज्य में इस समय पर माहौल है वो भी बहुत गरमाया हुआ है। कहीं पर उनके रिजॉर्ट पर, कहीं पर उनके फैक्ट्रीज पर आग लगाई जा रही है। ऋषिकेश के आसपास में एक ऐसी ही घटना भी सामने आई है जहां ग्रामीणों ने जो रिजॉर्ट है रिजॉर्ट पर भी आग लगा दी है। बिल्कुल, तो गुस्साए लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना आक्रोश दिखाया है। बहुत शुक्रिया सपना जानकारी देने के लिए। तो अंकिता मामला जिसमें अब एसआईटी गठन कर दी गई है और उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। 3 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। मुख्य आरोपी पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। जो उनके रिजॉर्ट्स वगैरह हैं वहां पर भी गुस्साई भीड़ ने, गुस्साए लोगों ने आग लगा दी है। तमाम जानकारियां सपना हमें दे रही थी।